हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री में क्लास 10th में यहाँ लिख दे रहे हैं क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री में हम कैसे कुछ स्पेसिफिक एंगल ट्रिगोनोमेट्री में उनका वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आज के वीडियो में भी देखना है हाउ टू फाइंड वैल्यूज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स इन ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो हम आज के वीडियो में किस किस एंगल को देखने वाले हैं। हम देखेंगे आज के वीडियो में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे कि साइन 0 का वैल्यू क्या है, tan 0 का क्या है, साइन 30 का क्या है और वो आता कहाँ से है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 45 डिग्री पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं 45 डिग्री पे कि साइन 45, कॉस 45, tan 45, कॉट 45 का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू फाइंड। ओके, तो 45 डिग्री के एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हमें करना क्या है। हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, जैसे हमारा ये है राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ओके, जहां पे जो बी है वो हमारा है 90 डिग्री। ठीक है, हमें 45 डिग्री का एंगल चाहिए, तो हम ऐसा मान रहे हैं कि जो एंगल सी है वो 45 डिग्री है। ओके, अब क्योंकि एंगल सी 45 डिग्री है तो इसका मतलब एंगल ए भी होगा 45 डिग्री, क्योंकि एंगल भी 90 है और 90 प्लस 45 प्लस 45 90, ये सारे एंगल मिलके हो जाते हैं 180। ठीक, अब क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल है, इसका मतलब इनके ऑपोजिट साइड्स जो होंगे वो होंगे बराबर। मतलब ए बी और बी सी होंगे बराबर। तो अगर हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि जो ए बी का लेंथ है, हम ऐसा मान रहे हैं कि ए बी का लेंथ है ए। ठीक है, तो बी सी का भी जो लेंथ होगा वो भी होगा ए, क्योंकि ए बी का लेंथ ए है इसीलिए BC का भी लेंथ होगा ए। अब यहां से अगर हम AC के लेंथ को फाइंड आउट करें तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर 2a² और ये मुझे दे देगा √2a। ओके, तो हमारा जो AC है वो हो जाएगा √2a। हमें फाइंड करना है 45 डिग्री में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू हमें फाइंड करना है। सबसे पहले साइन 45, अगर हमें साइन 45 डिग्री चाहिए तो हम क्या देख रहे हैं, अगर एंगल सी का बात करें 45, तो साइन 45 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो होता है परपेंडिकुलर। तो साइन 45 डिग्री बराबर होगा क्या, ये बराबर होगा ए बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ए सी। ओके, हमारा जो ए बी है यहाँ पे, हमारा जो ए बी है यहाँ पे वो है ए, और जो ए सी है वो है √2a। ओके, इसका मतलब है ए बाय √2 इंटू ए। यहाँ से ए और ए कैंसिल आउट होगा और ऊपर बचेगा 1। तो जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 1/√2, 1/√2। तो साइन 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√2। ओके, सिमिलरली अगर हम यहाँ से cos 45 कैलकुलेट करें, cos 45, अगर हम यहाँ से cos 45 कैलकुलेट कर रहे हैं तो अब हम सी एंगल, हम क्या कर रहे हैं, हम एंगल सी पे देख रहे हैं। सी के सामने वाला जो साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर, तो ये जो BC होगा फिर ये होगा बेस। अगर हम cos 45 कैलकुलेट कर रहे हैं, ये होगा क्या B/H, और यहाँ पे B है BC और H है AC। हम एंगल A से भी इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम एंगल A लेंगे 45 तो इनके सामने वाला साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर, देन बेस हो जाएगा AB। जो हमारा आंसर आएगा वो दोनों में आएगा सेम। ठीक है, ये हो गया हमारा BC/AC। BC जो है हमारा वो है A, और जो AC है वो है √2a। अगर हम यहां से भी कैंसिल आउट करें तो ये मुझे दे देगा 1/√2। तो जो हमारा cos 45 है, cos 45 ये भी मुझे मिल गया 1/√2। ओके, cos 45 मिल गया हमें 1/√2। अब यहां से हम tan भी निकाल सकते हैं, tan cot sec cosec। अगर हम tan का बात करें तो बेसिकली tan जो होता है, tan 45
ये होता है साइन 45 बाय कॉस 45, साइन 45 बाय कॉस 45, और साइन 45 है हमारा 1/√2। सिमिलरली कॉस 45 भी है 1/√2, और ये कैंसिल आउट होके हमें मिल जाएगा 1। इसका मतलब है कि जो tan 45 है उनका वैल्यू होता है 1। ठीक है, हमें एक इस फॉर्मूले को याद रखना है कि tan थीटा जो होता है, tan थीटा होता है sin थीटा बाय cos थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। और अगर हमें क्योंकि sin 45 और cos 45 पता है, तो हम आसानी से tan 45 को कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा है। इनके अलावा अगर हम cot 45 का बात करें, मैं दूसरा पेन से दिखा दे रहा हूँ। अगर हम cot 45 को कैलकुलेट करें तो cot जो होता है वो होता है tan का उल्टा, ये हो जाएगा 1/tan 45, और जो tan 45 है वो हमारा है 1, तो 1/1 ये हो जाएगा हमारा 1। तो cot 45 भी जो होता है वो भी होता है 1। ओके, तो tan 45 आ गया, cot 45 आ गया, हमारे पास 4 ट्रिगोनोमेट्री साइन कॉस tan आ चुका है। अब हम कैलकुलेट करेंगे क्या, अब हम कैलकुलेट करेंगे इसमें से sec 45। अब ये जो sec थीटा होता है वो होता है 1/cos थीटा, sec cos का उल्टा होता है। इनको लिख सकते हैं हम 1/cos 45, 1/cos 45 लिख रहे हैं अगर, जो cos 45 का वैल्यू है वो है 1/√2। ये हो गया 1/1/√2, यहाँ से √2 चले जाएगा ऊपर, जो आंसर होगा वो होगा √2। तो sec 45 का वैल्यू होता है √2। सिमिलरली अगर हम यहाँ से cosec 45 का बात करें, cosec 45 का, तो cosec 45 क्या होता है, cosec 45 होता है साइन का उल्टा, इनको हम लिख सकते हैं 1/sin 45, और जो sin 45 है ये है हमारा 1/√2, तो ये हो गया 1/1/√2, जो हमें दे देगा √2। ठीक है, तो हमने क्या देखा, 45 डिग्री में sin 45, cos 45, tan 45, cot 45, sec 45 और cosec 45 को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम बेसिकली करें क्या, एक राइट एंगल ट्राइंगल लिए, राइट एंगल ट्राइंगल में हमने क्या किया, एक एंगल को कंसीडर किया 45 जो हमें निकालना था, तो ऑब्वियस सी बात है जो थर्ड एंगल होगा वो भी होगा 45, एक एंगल तो हमारा फिक्स्ड है 90। फिर कोई भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स बराबर होते हैं तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी होते हैं बराबर, तो इन दोनों 45 डिग्री एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो होगा बराबर। हमने कंसीडर क्या किया, जो ए बी है वो ए है, इसलिए बी सी जो होगा वो भी हमारा होगा ए, एंड देन पाइथागोरस थ्योरम से जो हमारा ए सी होगा वो होगा √2a, एंड फिर हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज से साइन होता है p अपॉन एच, कॉस होता है b अपॉन एच, एंड सिमिलरली हम सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूला को यूज करके हम साइन 45, कॉस 45, tan 45 एंड रेस्ट ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियोज था उनका 45 डिग्री का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री का। अब हम बात कर रहे हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री का। एक सेकेंड, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब ये 30 डिग्री और 60 डिग्री मतलब ये है कि साइन 30, साइन 60 इनका वैल्यूज कहाँ से आया और कैसे आ रहा है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक इक्विलैटरल ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं। मैं मान रहा हूँ कि ये हमारा एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसका नाम है एबीसी। ठीक है, ये हमारा जो एबीसी है वो है इक्विलैटरल ट्राइंगल, ऐसा हम कंसीडर कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम बीसी पे। ओके, बीसी पे कर रहे हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ, क्या, वर्टेक्स ए से एडी। ठीक है, अब क्योंकि एबीसी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब ये है कि इनका जो सारा साइड होगा वो होगा बराबर। हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो हमारा सारा साइड है वो है 2a सेंटीमीटर, ये भी 2a, ये भी 2a, और ये भी हमारा 2a, ए बी बी सी ए सी सब हमारा 2a है। अब क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है इसलिए इनका सारा एंगल भी कितना डिग्री होगा, ये होगा 60 डिग्री, ये होगा 60 डिग्री, और ये पूरा एंगल होगा 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या है ना कि कोई भी इक्विलैटरल ट्राइंगल में अगर हम किसी भी कोई भी एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उनके ऑपोजिट साइड पे, तो करता क्या है, वो उस वर्टेक्स वाला जो एंगल है उनको करता है बाइसेक्ट, और ये जो नीचे वाला जिस साइड पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं उनको भी करता है बाइसेक्ट। ये तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा मीडियन की तरह काम कर रहा है। तो ये जो 60 डिग्री था ये बन जाएगा 30 डिग्री, ये छोटा वाला एंगल,
एंगल बी ए डी, और ये 60 तो है ही, ये 60 है, एंड ये जो बी डी है, बी डी, अब क्योंकि ये पूरा साइड है 2a और ये जो AD है ये BC को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये हमारा जो BD होगा वो होगा A, एक सेकेंड, ये जो BD होगा हमारा, ये भी होगा A और CD भी होगा A। ओके, अब यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं साइन। अगर हमें यहाँ से साइन 30 चाहिए, अगर हमें यहाँ से साइन 30 डिग्री चाहिए, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन राइट एंगल ट्राइंगल, हम यहाँ बात कर रहे हैं किसमें? इन राइट एंगल ट्राइंगल ADB में, यहाँ पे जो हमारा D है वो है राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री। इन राइट एंगल ट्राइंगल ADB में साइन 30 के सामने वाला साइड है परपेंडिकुलर, जो साइन 30 होगा वो होगा BD बाय, जो इनका हाइपोटेन्यूस होगा वो होगा AB। ठीक है, ये हो गया BD बाय BD बाय AB। अब यहाँ पे जो BD है वो क्या है? वो है हमारा A, और जो AB है वो क्या है? वो है 2A। ठीक, अब इसको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं, ये हमें दे देगा 1/2। तो साइन 30 का वैल्यू होता है वो होता है हाफ। सिमिलरली अगर हम यहाँ से कॉस 30 कैलकुलेट करें कॉस 30 अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें, तो 30 के सामने वाला साइड हो गया परपेंडिकुलर, इसका मतलब इनका जो बेस है वो है AD। यहाँ से हम लिख सकते हैं ADB बाय H, जो है हमारा है AB। अब हमारे पास AD तो है नहीं, हम AD करेंगे कैलकुलेट। पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम AD को कैलकुलेट करें, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से AD को कैलकुलेट करें, तो जो AD होगा वो होगा रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ये हम किस ट्राइंगल में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल ADB में। यहाँ पे AB जो है वो है हाइपोटेन्यूस, BD और AD, हमें AD फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। यहाँ पे जो AB है वो है 2A होल स्क्वायर हो गया 4A स्क्वायर, माइनस BD जो है हमारा वो है A, तो ये हो जाएगा हमारा A स्क्वायर। 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो जाता है 3A स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया रूट 3A स्क्वायर। और रूट 3A स्क्वायर से अगर हम रूट से इनको बाहर लाएंगे, ये हमें दे देगा क्या? तो ये हमें दे देगा रूट 3A। इसका मतलब ये है कि जो हमारा AD है वो हो गया रूट 3A। ठीक है, अब हमारे पास AD आ चुका है, तो हम यहाँ पे AD का वैल्यू पुट करने वाले हैं। ये हो गया हमारा रूट 3A बाय AB, हमें पता है 2A। यहाँ से A और A कैंसिल आउट होगा, तो जो हमारा आंसर आएगा वो होगा रूट 3/2। जो कॉस 30 का वैल्यू होता है वो होता है रूट 3/2। सिमिलरली अगर हम यहाँ से tan 30 कैलकुलेट करें, तो tan 30 होता है साइन 30 बाय कॉस 30, साइन 30 बाय कॉस 30, और साइन 30 का जो वैल्यू है वो हमारा है हाफ। कॉस 30 का जो वैल्यू है वो है रूट 3/2। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट होगा, जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 1/√3। सिमिलरली अगर हम यहाँ से कॉट 30 कैलकुलेट करें, तो कॉट 30 होता है tan 30 का उल्टा, तो हम यहाँ कह सकते हैं कॉट 30 इज इक्वल टू 1/tan 30। ओके, एंड tan 30 है हमारा 1/√3, तो ये हो जाएगा हमारा 1/√3, और ये √3 चले जाएगा ऊपर, जो हमारा आंसर आएगा वो होगा √3। इसका मतलब जो कॉट 30 का वैल्यू है वो है √3। सिमिलरली अगर हम यहाँ से सेक 30 फाइंड आउट करें, सेक 30, तो सेक 30 जो होता है वो होता है कॉस 30 का उल्टा, ये हो जाएगा हमारा 1/cos 30, और जो cos 30 है वो हमारा क्या है? वो हमारा है 2/√3, तो ये हो गया हमारा, सॉरी, √3/2, ये हो गया हमारा √3/2। 1/√3/2 हमें दे देगा 2/√3। ओके, सिमिलरली अगर हम यहाँ से cosec 30 फाइंड आउट करें, तो जो cosec 30 होगा वो होता है 1/sin 30। कॉसेक साइन का होता है उल्टा, या साइन कॉसेक का उल्टा, तो कॉसेक 30 इज इक्वल टू 1/sin 30 का मतलब 1/sin 30 का वैल्यू है हाफ, ये हो गया 1/1/2 विच इज इक्वल टू 2। तो साइन कॉसेक 30 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा हमारा 2। तो हम क्या करें, हम यहाँ से सारे साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक में 30 डिग्री को फाइंड आउट कर लिए हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ से 60 डिग्री को फाइंड आउट करें, अगर हम यहाँ से 60 डिग्री को फाइंड आउट करेंगे, तो वो कैसे करेंगे? हम एक सेकंड के लिए क्या कर रहे हैं, इनको कर रहे हैं इरेज। अगर हम यहाँ 60 डिग्री को कैलकुलेट करने वाले हैं, तो वो कैसे करेंगे? एक सेकंड,
ओके, अगर हम यहाँ से 60 डिग्री को कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो कैसे करेंगे उनको देख लेते हैं। हमें करना है साइन 60 डिग्री। अब 60 डिग्री अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल एडीबी में देखें तो 60 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर, और साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज पी अपॉन एच। तो यहाँ पे साइन 60 हो जाएगा, पी क्या है हमारा, पी है एडी, 60 डिग्री के लिए पी एडी है, लेकिन वही 30 डिग्री के लिए जो पी था परपेंडिकुलर था वो था बीडी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडी बाय ए बी, और जो एडी है वो हमारा है √3a, और जो ए बी है वो है 2a। यहाँ से a और a होगा कैंसिल आउट, तो हमें मिल जाएगा √3/2। तो जो साइन 60 का वैल्यू होता है वो होता है √3/2। सिमिलरली अगर हम यहाँ से cos 30 कैलकुलेट करें तो cos 60 कैलकुलेट करें तो cos 60 हो जाएगा हमारा क्या, b अपॉन एच, और यहाँ पे जो b है वो है बी डी, जो जो h है वो है ए बी। यहाँ से आ गया हमारा क्या, a/2a, और यहाँ से a और a अगर हम कैंसिल आउट करते हैं ये हमें दे देगा 1/2। सिमिलरली अगर हम यहाँ से tan 60 कैलकुलेट करते हैं तो tan 60 होता है p अपॉन बी, और 60 के लिए जो p होगा वो होगा AD, ये हो जाएगा हमारा AD, और जो b होगा ये होगा हमारा BD। ठीक, ये हमें क्या दे देगा, √3a/a। यहाँ से a और a कैंसिल आउट होगा तो इनका वैल्यूज आ जाएगा, वो आ जाएगा √3। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3। ठीक है, यहाँ से अगर हम cot 60 फाइंड आउट करें तो cot 60 जो होगा वो होगा tan 60 का उल्टा, तो tan 60 है √3, तो ये हो जाएगा 1/√3। सिमिलरली अगर हम यहाँ से sec 60 फाइंड आउट करें तो sec 60 होता है cos 60 का उल्टा, cos 60 है हाफ, sec 60 हो जाएगा 2। ठीक, एंड अगर हम यहाँ से cosec 60 को फाइंड आउट करें तो cosec 60 होता है sin 60 का उल्टा, sin 60 है √3/2, तो cosec 60 हो जाएगा 2/√3। ओके, तो हमने क्या देखा इनमें, कैसे हम 30 डिग्री और 60 डिग्री में sin 30, sin 60, cos 30, cos 60 कैसे फाइंड आउट करें, तो इनको हमने देख लिया है। अब जो हमें फाइंड आउट करना है वो करना है 0 डिग्री एंड 90 डिग्री को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 0 डिग्री का। सबसे पहले हम बात करते हैं 0 डिग्री का। अगर हमें 0 डिग्री में फाइंड करना हो, मतलब ये है कि हमें अगर साइन 0 फाइंड करना हो, हमें साइन 0 cos 0 जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं, हमें साइन 0 फाइंड आउट करना है, या फिर cos 0 फाइंड आउट करना है, या फिर tan 0 करना है। सिमिलरली सारे जो 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनमें से सारे में 0 डिग्री फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं। एक सेकंड, हम इधर से कर, एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं लाइक दिस। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं मान रहा हूँ कि ये जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है वो है ABC, ए, या फिर एक सेकंड, हम मान रहे हैं इनको ऐसा, ABC। ठीक, यहाँ पे B 90 डिग्री है। ओके, हमें 0 डिग्री चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो एंगल A है, ये जो एंगल A है, इनको हम धीरे धीरे डिक्रीज करते जाते हैं। अगर हम एंगल A को डिक्रीज करते जाएंगे तो जो हमारा BC है ये भी कम होते जाएगा। अगर हम दूसरे फिगर का बात करें तो ये कैसे होगा देखते हैं। जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो पहले साइज था उनसे ये हो जाएगा कम, ये हो जाएगा कुछ। अभी हम डिक्रीज करते जा रहे हैं एंगल A को, जो पहले हमारा ट्राइंगल था वो था ऐसा, अब ये डिक्रीज होके हो गया ऐसा। एंगल A है ये, B है, ये हो गया हमारा C। सिमिलरली हम फर्दर फिर डिक्रीज करेंगे, और डिक्रीज करते करते हम एक स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां जो एंगल A है वो क्लोज टू 0 हो जाएगा। जहां एंगल A क्या होगा, एंगल A हो जाएगा क्लोज टू 0। एंगल A हो जाएगा क्या, क्लोज टू 0, या फिर हम इसको कह सकते हैं टेंस टू 0, टेंस टू 0। ओके, हम क्या कर रहे हैं, एंगल A को डिक्रीज कर रहे हैं, फर्दर डिक्रीज कराते कराते हम एक स्टेज पे ऐसा पहुंच जा रहे हैं जहां पे एंगल A क्लोज टू 0 हो जाता है। तो वहां पे क्या होगा, जो BC होगा वो भी होगा, BC का लेंथ घट के हो जाएगा 0। ये जो BC है ये भी घट के क्या हो जाएगा 0, और जो AC है वो इम्पोज कर जाएगा, सुपर इम्पोज कर जाएगा AB पे। मतलब AC जो है वो लगभग बराबर हो जाएगा AB के। AC हो जाएगा किसके बराबर, AB के। जो हमारा BC है ये भी हो जाएगा टेंस टू 0, ये हो जाएगा टेंस टू 0। जो एंगल A है ये भी हो जाएगा हमारा टेंस टू 0। तो यहां से हम अगर 0 डिग्री फाइंड आउट करें, साइन 0 डिग्री,
और हम 0 डिग्री का बात जो कर रहे हैं टेंस टू 0, ये हम एंगल इसका बात कर रहे हैं, एंगल ए का। अब ये 0 कब होगा? जब ये धीरे-धीरे कम होते एक स्थिति ऐसा आएगा जब ये AC जो है ये कोइंसाइड कर जाएगा AB पे, ये AC AB पे सुपर इम्पोज कर जाएगा और ये जो एंगल A है, ये अगर हम इसको फर्दर और डिक्रीज कराएंगे तो ये लगभग क्लोज टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम साइन 0 अगर फाइंड आउट करेंगे तो साइन होता है P/H। यहाँ जो P है वो क्या होगा? ये जो BC है ये इनका P होता, बट BC जो है वो हो जाएगा 0। यहाँ पे BC होता P परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस होता है AC, या फिर ये जो AC है वो AB बन जाता। अब जो हमारा BC है, क्योंकि एंगल A को हम डिक्रीज कराते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, और एक समय ऐसा आया जब BC जो है वो हो गया हमारा 0। ये जो BC का लेंथ है ये बिल्कुल 0 हो जाएगा, क्योंकि C काफी क्लोज आ जाएगा B के। तो C क्योंकि काफी क्लोज B के आ जाएगा, तो इसका मतलब जो BC का लेंथ हुआ वो टेंस टू 0 हो जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा 0/AC। इसीलिए जो साइन 0 का 0 बाय कोई नंबर जो होता है वो होता है 0, तो इसलिए हमें साइन 0 डिग्री का वैल्यू मिल जाएगा क्या? 0। ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ से cos 0 फाइंड आउट करें तो cos होता है B/H। यहाँ पे अगर हम एंगल A को 0 कर रहे हैं तो इनके लिए जो बेस होगा वो तो होगा AB, ये तो ऑब्वियस सी बात है। जो H होता है वो होता है AC, लेकिन क्योंकि AB और AC ये दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो AB है वही AC है, जो AB है वही AC है, तो AB का लेंथ AC का लेंथ दोनों हो जा रहा है बराबर। तो हम लिख सकते हैं AB की जगह AC या AC की जगह AB, और ये कैंसिल आउट होके हमें मिल जाएगा 1। तो cos 0 का जो वैल्यू होगा इसलिए ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास साइन 0 और cos 0 आ चुका है तो हम आराम से tan cot sec cosec निकाल सकते हैं। हम यहाँ से अगर tan 0 निकालें तो tan 0 जो होगा वो होगा साइन 0 डिग्री बाय cos 0 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा साइन 0 क्या है? 0, cos 0 क्या है? 1। तो ये हमें मिल जाएगा 0 डिग्री, सॉरी 0। तो tan 0 का वैल्यू होता है 0। यहाँ से हम अगर cot 0 फाइंड आउट करें, cot 0 होता है tan 0 का उल्टा। ये हो गया 1/tan 0 डिग्री, और tan 0 जो है वो है 0, तो ये हो जाएगा 1/0, और 1/0 का मतलब होता है अनडिफाइंड, इनफाइनाइट इसको बोल सकते हैं हम। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा इन्फिनिटी। ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ से सेक 0 डिग्री फाइंड आउट करें तो सेक 0 जो होगा वो होता है cos 0 का उल्टा। ये हो जाएगा 1/cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का जो हम वैल्यू कैलकुलेट किए हैं वो है हमारा 1। तो ये हो जाएगा हमारा 1/1 का मतलब ये हो गया 1, तो सेक 0 हमारा हो गया 1। सिमिलरली अगर हम यहाँ से cosec 0 फाइंड आउट करें, cosec 0 अगर हम फाइंड करें, ये हो जाएगा हमारा 1/sin 0। ओके। तो 1/sin 0 का मतलब क्या? तो 1/sin 0 का मतलब होता है 0, तो 1/0 हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है। तो cosec 0 का जो वैल्यू होगा वो होगा इनफाइनाइट। ठीक है। तो हमने क्या देखा, हम कैसे 0 डिग्री को sin 0, cos 0, tan 0, cot 0, sec 0 और cosec 0 को फाइंड आउट करेंगे। अब हम 90 डिग्री को देखने वाले हैं कि हम कैसे 90 डिग्री में फाइंड आउट करें। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ हमें 90 डिग्री फाइंड करना है। किसका? तो साइन का। साइन 90, cos 90, tan 90, cot 90, cosec और sec 90। तो 90 डिग्री हम कैसे फाइंड करें? हम यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, एक कंसिडर कर रहे हैं ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। मैं मान रहा हूँ कि ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC, ABC, जहाँ पे जो B है वो है 90 डिग्री। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हमें 90 डिग्री चाहिए है, तो हम करने क्या वाले हैं, ये जो एंगल C है, या फिर हम क्या कर रहे हैं, ये एंगल A को हम 90 करना चाह रहे हैं, तो एंगल A 90 कब होगा? जब इस एंगल को हम बड़ा करते जाएंगे। ये जो एंगल A है इनको जब हम बड़ा करते जाएंगे, तो ये बड़ा करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा जब ये जो A है ये B पे चले आएगा। ये जो A है ये बिल्कुल कोइंसाइड कर जाएगा, बिल्कुल क्लोज आ जाएगा B के। मेरा मतलब ये है कि जब हम एंगल A को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो एंगल C है वो कम होते जाएगा, और ये जो BC है ये कम होते जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको बढ़ा रहे हैं। तो एक स्थिति ऐसा आएगा कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लाइक पहले ये ऐसा था, अब ये, अरे एक सेकंड, फिगर अच्छा नहीं बन रहा है। पहले ये ऐसा था, अब ये ऐसा हो रहा है, और धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा जब
ये जो एंगल ए है ये कोइंसाइड कर जाएगा कहाँ पे, बी पे, और ये जो ए बी है, ये ए बी धीरे धीरे इनका लेंथ घट के हो जाएगा 0। ये जो लेंथ ए बी का है ये कम होते 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 एक समय ऐसा आएगा जब ये टेंस टू 0 हो जाएगा, और ये जो एंगल ए है ये आ जाएगा 90 डिग्री के पास। मतलब ये जो एंगल ए को हम बड़ा करते जा रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा, ये जो एंगल ए है ये हो जाएगा एंगल बी के बराबर, और एंगल ए एंगल बी के बराबर टेंस टू बी के बराबर, तो टेंस टू 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए हो जाएगा टेंस टू 90 डिग्री या क्लोज टू 90 डिग्री, हम इसको कह सकते हैं क्लोज टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री जब होगा तो ये जो ए बी है ये हो जाएगा 0, और ये जो ए सी है ये सुपर इम्पोज कर जाएगा बी सी पे, तो यहाँ जो ए सी हमारा होगा वो बी सी के हो जाएगा बराबर, ठीक है। और एंगल ए जो है वो हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। अब हमें यहाँ से अगर साइन 90 फाइंड आउट करना है, साइन 90 फाइंड आउट करना है, तो साइन थीटा होता है पी अपॉन एच। पी क्या होगा इनका, तो पी जो होगा वो तो होगा बी सी, ठीक है, और जो एच होता है वो होता है ए सी, ओके। अब ये जो ए सी और बी सी है ये दोनों है बराबर, क्योंकि हम जब ए को बड़ा करते जा रहे थे, बी के क्लोज लेके आ रहे थे, तो हमारा जो एंगल ए का वैल्यू था वो धीरे 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 इंक्रीज करते गए और 90 हो गया। अब इसको 90 करने के कारण हमारा हुआ क्या, जो हमारा ए बी था वो घट के हो गया 0, वो टेंस टू 0 हो गया ए बी का लेंथ, और ए सी सुपर इम्पोज कर गया बी सी पे। इसका मतलब ए सी और बी सी हो गया बराबर, तो हम बी सी को लिख सकते हैं ए सी, तो ये हो गया ए सी बाई ए सी, और ये कैंसिल आउट हो गया, हो जाएगा हमारा 1। तो इसलिए साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1, ओके। सिमिलरली अगर हम यहां से cos 90 फाइंड आउट करें, cos 90 होता है b अपॉन एच, ये होता है b अपॉन एच, और यहाँ जो बेस है, अगर हम cos 90 का बात करें, जो बेस होगा वो होगा ए बी, वो होगा ए बी, और जो h होगा वो होगा ए सी। अब क्योंकि एंगल ए को हम, ये जो पॉइंट ए है ये बी पे कोइंसाइड कर जा रहा है, इसका मतलब जो ए बी का लेंथ है ये क्लोज टू 0 हो जा रहा है, ठीक है। जो ए बी का लेंथ है वो क्या हो जा रहा है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, जो ए बी का लेंथ है ये हो जा रहा है क्लोज टू 0, क्लोज टू 0, या फिर हम इसको कह सकते हैं टेंस टू 0, ये लगभग 0 के बराबर हो जा रहा है। ये जो हमारा ए बी है वो हो जाएगा 0, तो 0 बाई ए सी जो होगा वो क्या होगा, 0, ठीक है। तो इसलिए cos 90 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0, ओके। सिमिलरली अगर हम यहाँ से sin 90 cos 90 फाइंड आउट कर चुके हैं, तो अगर हमें tan 90 फाइंड आउट करना हो तो tan 90 क्या होगा, वो होता है sin 90 बाई cos 90, sin 90 बाई cos 90, और sin 90 बाई cos 90 होता है 1, नो sin 90 क्या होगा 1 नहीं, sin 90 हो गया कितना, वो है 1, और जो cos 90 है वो है 0, तो 1 बाई 0 होता है क्या, वो होता है इन्फिनाइट, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ से cot 90 फाइंड आउट करें, cot 90, तो cot 90 होगा 1 बाई tan 90, cot 90 होता है 1 बाई tan 90, और जो हमारा tan 90 है वो है इन्फिनाइट, तो 1 बाई इन्फिनाइट होता है 0, ठीक है, क्योंकि 1 बाई 0 इन्फिनाइट होता है, तो 1 बाई इन्फिनाइट क्या होगा 0। सिमिलरली अगर यहाँ से हम sec 90 फाइंड आउट करें, तो sec 90 होगा cos 90 का उल्टा, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई cos 90, और जो हमारा cos 90 है वो क्या है, वो है हमारा 0, इसलिए ये हो जाएगा हमारा 1 बाई 0, और 1 बाई 0 होता है इन्फिनाइट, ठीक है। अगर हम यहाँ से cosec 90 फाइंड आउट करें, cosec 90, तो cosec 90 क्या होता है, ये होता है 1 बाय sin 90, cosec 90 होगा 1 बाय sin 90, एक सेकेंड हम इसको ऊपर कर ले, cosec 90 होता है sin 9 1 बाय sin 90, और जो हमारा sin 90 है वो है 1, तो ये हो जाएगा 1 बाय 1, इसलिए जो cosec 90 हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो हम आज के वीडियो में क्या देखें, हम 0 डिग्री, sin 0, sin 45, sin 30, या जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक, सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनमें सारे एंगल्स को फाइंड आउट करते कैसे हैं। तो एक बार हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे उनको समराइज करके एक टेबल में लिख दे रहे हैं कि सारे डिग्रीज का वैल्यूज आया क्या क्या है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ, अरे यार खड़ा हो रहा है, अगर हम यहाँ पे एक टेबल बनाएं लाइक दिस, हम क्या कर रहे हैं, हम एक टेबल बनाना चाह रहे हैं, या फिर रहने दो, हम ऐसे ही इसको लिख दे रहे हैं, एक सेकेंड, ऐसे लिख दे रहे हैं। अगर हम यहाँ निकालना चाह रहे हैं 0 डिग्री, पहले 0, फिर
30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और 90 डिग्री। हम यहाँ तक, हमारे क्लास 10th में यहीं तक लिमिट है 90 डिग्री तक। क्लास 11th में हम इनसे आगे भी बढ़ेंगे। तो हमारा जो साइन 0, कॉस 0, tan 0, कॉट 0 या साइन 0, 30, 45, 60, 90 या फिर tan, कॉट, सेक, कोसेक, इन सारी वैल्यूज को हम कैसे फाइंड आउट करें, इनको देखें। और इनके वैल्यूज को हमें याद रखना पड़ता है, क्योंकि इनसे रिलेटेड कई सारा सवाल, कई सारे क्वेश्चंस को हमें डायरेक्ट वैल्यू को पुट करना पड़ता है, जो हम करेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम इनसे एंगल से रिलेटेड कई सारे सवाल लेने वाले हैं, जहाँ पे हम अलग अलग एंगल को कुछ एक्सप्रेशन के फॉर्म में सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।